हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बोट नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, कमर का साइज 28, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। आप चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है बोट नेक के। तो इस तरीके से हमें अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। 13 इंच जो इसकी लंबाई रहेगी और हमें 14.5 इंच लेना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ये जब सिलाई हो जाएगा, रेडी होगा 13 इंच पर, तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर है 11, मार्जिन को लेकर 11 का हमने हाफ लिया है, 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम बॉक्स की तरह ये ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, बैक में 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 1.5 या एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। यहाँ से ये सिलाई होगी। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक है, बोट नेक के लिए हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, मार्जिन को लेकर लंबाई 4.5 इंच। और ऐसे हम बॉक्स की तरह ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक इस तरीके से गोलाई में ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो मार्जिन को लेकर हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं 10 इंच। इधर साइड से हमें लेना है ब्लाउज का 10वां भाग, तो 3.5, नीचे 3 इंच, 3 इंच। और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे हम मिला लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। अब हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो ऐसे हम गोलाई में यहाँ पर हमें ऐसे ड्रॉ करके मिला लेना है। अब इस तरीके से आर्म होल को ऐसे टच करते हुए ऐसे ड्रॉ कर लेना है, प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। इधर साइड 1/2 इंच, इधर भी हमें उतना ही लेना है 1/2 इंच। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपको कहीं पे मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम 1 इंच ले लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए मार्जिन। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे डाउन, जैसे कि गला जो है गिरता नहीं है, शोल्डर गिरता है एकदम चिपका रहता है, इसलिए हम शोल्डर साइड पर 1/2 इंच लेंगे। तो ऐसे हमने कटिंग कर लेना है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब हमें इसमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हमने मार्जिन ले कर बताया है। तो ऐसे हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हम इन कटिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। अब इस कटिंग को हमें रखना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। पहली बार जो कर रहे हैं पेपर पर कटिंग करें। तो ऐसे हमें सिक्योर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये सेट कर लिया है। ड्रॉ कर लेंगे, फिर कटिंग करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिचिंग टाइम। कहीं पे भी अगर न समझ यहाँ पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसको कट कर लेते हैं बराबर में, थोड़ा एक्स्ट्रा है।
तो इस तरीके से ये मेन फैब्रिक पे भी कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करना है। तो ऐसे हम मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर रखना है, इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर जो एक साइड में है पिन अप कर लेंगे। जिससे कि एकदम सेंटर में सिलाई हो। अब इस तरीके से नेक हम स्टार्च करेंगे, सिलेंगे। पिन को हमें निकाल लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हम एक किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो ऐसे हमने कट लगा लिए हैं। अब इस तरीके से हमें पलट कर अस्तर के साइड जो है हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से अगर गले का स्टिचिंग करते हैं तो गला जो है फैलता नहीं है। तो इसलिए हम जब भी गले की कटिंग करते हैं सिलाई करते समय, जिससे कि गला फैलता नहीं है। अब हमें इसके किनारे साइड में पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और सेंटर में हमें ऐसे ड्रॉ करना है। इस तरीके से सेंटर ले लेंगे। अब इस तरीके से हम डिजाइनर लेस जो है इसमें अटैच करेंगे सेंटर में। तो ऐसे रख लेना है और इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में हमें पिनअप कर लेना है। अब इसको हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम किनारे साइड से फोल्ड करते हुए हम स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे हम पिन ले लेंगे और ऐसे हम अंदर की ओर करते रहेंगे और स्टिचिंग एकदम फिनिशिंग आएगा। तो ऐसे हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो प्रिंसेस पार्ट में हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस पार्ट को जो है अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे।
तो ऐसे हमें अटैच करना है आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए, जिससे कि प्रिंसेस है छोटा बड़ा ना हो। इसी में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि प्रिंसेस छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए फिटिंग नहीं आती है। तो हमें इसको बराबर में ही अटैच करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने बराबर में अटैच किया है और प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा बने हुआ है एकदम बराबर में। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। सेम हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट जो है अटैच हो गया है। अब हमें कमर पट्टी जो है बनानी है। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है और इस तरीके से हम फैब्रिक लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर कर इस तरीके से हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे कमर में। तो ऐसे अब इस तरीके से हमें पलटकर अस्तर के साइड अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से इसे हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमें फोल्ड कर कर स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे और ये बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।